इस वीडियो को बनाने में ना मेरा दिल सा टूटता है। मैंने बहुत बच्चों की काउंसलिंग की और पिछले 2 दिन तो मैं बहुत लोगों से मिला और बहुत सारे ऐसे बच्चे मुझसे मिलने आए जो 550 से ऊपर स्कोर कर रहे थे और 620 से कम स्कोर कर रहे थे। और मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं उनको क्या सजेस्ट करूं। उसमें से एक बच्चा था जो 2020 से अटेम्प्ट दे रहा था और फाइनली जाके 2024 में उसके 594 मार्क्स आए और इस बार भी वो अटक गया। तो थोड़ा हमें इमोशन को ध्यान में रख के भी और थोड़ा अपना दिमाग लगा के भी थोड़े स्ट्रिक्ट डिसीजंस लेने पड़ेंगे ताकि हम इस मझधार से निकल पाए। आई नो इसमें से कोई भी डिसीजन आसान नहीं होगा, बट मैं तुम्हें एक पाथवे बता दूंगा जिससे आप थोड़ा स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले पाए। ठीक है? तो अगर आप 550 से 620 नंबर स्कोर कर रहे हैं और आप जनरल ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी में हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए। वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है बेटा। मेरा एक व्हाट्सएप मेंटरशिप ग्रुप है, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट वीक से फिर से काउंसलिंग के स्लॉट्स खोलेंगे जहां पे वन ऑन वन काउंसलिंग मैं तुम्हारी करूंगी। तो हम कैलेंडर पे इनवाइट ले लेंगे और आपको आधे आधे घंटे का स्लॉट दे देंगे। ये ऑफलाइन भी कर सकते हो तुम मेरे साथ मेरे ऑफिस आके भी, और ऑनलाइन भी कर सकते हो तुम वन ऑन वन जूम कॉल पे भी। और बेटर होगा अगर तुम अपने पेरेंट्स के साथ काउंसलिंग करते हो सो दैट सब लोग एक जगह एक डिसीजन पे पहुंच पाए और बहुत अच्छा उसका आउटपुट आता है। वो आधे घंटे का सेमिनार और ये कंप्लीटली फ्री है। मैं चाहता हूं कि तुम सही रास्ते पे जाओ, तो एक व्हाट्सएप चैनल दिया हुआ है लिंक में, उसको जरूर ज्वाइन कर लें। वहीं पे मैं कैलेंडर इनवाइट भेजता हूं जहां तुम अपने स्लॉट्स बुक कर सकते हो। ठीक है, चलिए आइए अब समझते हैं आपका क्या क्या ऑप्शन बचता है अगर आपने 550 से 620 के आसपास स्कोर किया। ठीक है, चल तो सबसे पहले बेटा, अगर मान लो कि तुम 550, 560, 570 से 620 नंबर ला रहे हो तो देर इज अ वेरी लो प्रोबेबिलिटी कि तुमको सरकारी मेडिकल कॉलेज मिले। मतलब 620 वालों के लिए भी मैं कह रहा हूँ बेटा, थोड़ा सुनने में खराब लगेगा बट कट ऑफ 620 से ऊपर जाएगा तो हो सकता है आपको स्टेट कोटा में शायद कोई कॉलेज मिल जाए अगर आपके स्टेट में कट ऑफ एआईक्यू से कम जाता है। और हो सकता है शायद आपको कॉलेज ना भी मिले, तो आपको उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है। तो खास करके जो बच्चे 610 से 620 वाले हैं इनकी काउंसलिंग की फॉर्म बहुत अच्छे से भरनी होगी। ठीक है, मतलब इनका एक तो एआईक्यू वाला काउंसलिंग, ऑल इंडिया कोटा वाला काउंसलिंग जो एमसीसी कराती है, और इनके स्टेट कोटा वाला जो काउंसलिंग होती है या एडिशनल जो होता है वो हमें अच्छे से भरना पड़ेगा। और ये मैं भरवा दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप वही व्हाट्सएप वाला ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, काउंसलिंग आएगा, मैं एक एक बच्चे की काउंसलिंग करवा दूंगा। चॉइस फिलिंग में क्या कॉलेज डालना है, कहाँ डालना है और क्या करना है। ठीक, आपको इस काउंसलिंग के थ्रू अगर जहन्नुम में भी सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है, सरकारी कॉलेज, तो आप ये एडमिशन ले लीजिएगा। बिल्कुल मत सोचिएगा अच्छा कॉलेज, खराब कॉलेज, बुरा कॉलेज, एवरेज कॉलेज, बिल्कुल भी मत सोचिएगा। जहन्नुम में भी सरकारी कॉलेज मिल जाता है तो आप ये ले लीजिए। ठीक, अब सर बहुत ऐसे बच्चे होंगे कि भाई कि आपका कि मतलब कि सर हो सकता है मुझे कॉलेज नहीं भी मिले और ये काउंसलिंग आते आते तक पता चला कि सितंबर आ गया, है ना, थर्ड राउंड स्टे राउंड वगैरह वगैरह होते होते सितंबर आ जाता है और इसके बाद तुम तैयारी स्टार्ट करते हो। तो ऐसे बच्चों को मेरा रिकमेंडेशन है बेटा कि अगर आप 610 620 नंबर मतलब या 600 प्लस अगर स्कोर कर रहे हैं, 600 प्लस मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, तो बेटा आपके लिए मेरे सारे बैचेस फ्री है। बट लेकिन यहाँ पे कैच क्या है कि अभी तो नहीं पता है कि तुम्हारे 600 प्लस मार्क्स आ चुके हैं। तो या तो तुम रिजल्ट के बाद मेरे बैच ज्वाइन कर लेना जो तुम्हारा 14 जून के आसपास हो, या फिर अभी तुम मेरा सुपर 100 बैच ज्वाइन कर लो और फीस दे दो। जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा
तुम्हारी पूरी फीस 100% रिफंड कर दी जाए। ठीक है, तो तुमको कुछ भी नहीं देना है। मैं देखो इससे ज्यादा तो क्या ही कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, मेरे हाथ में जो है मैंने तुम्हें बता दिया। जो बच्चे 600 प्लस ला रहे हैं और उनका लेस देन थर्ड अटेम्प्ट, मतलब 2 अटेम्प्ट आपने दिए हैं और आपके 600 प्लस नंबर आ रहे हैं, तो आपको आइडियली ड्रॉप लेना चाहिए। अगर आपको सरकारी कॉलेज नहीं मिलता तो आप ड्रॉप लीजिए। आप डेफिनेटली इस ड्रॉप में 650 प्लस ले आएंगे, ये मेरा दावा है। मैं आपको एग्जैक्ट एक एक स्टेप बता दूंगा कि कैसे पढ़ के आप 650 प्लस मार्क्स ला पाएंगे। ठीक है सर, ये क्लियर कट इंस्ट्रक्शन मैंने आपके लिए लिख दी है। ठीक है, आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज पे नहीं जाना चाहिए, आपको बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीपीटी पे नहीं जाना चाहिए। आपके लिए आइडियल जो पाथवे बनता है वो ड्रॉप का ही बनता है। ठीक सर, अब आते हैं कि 550 से 600 वाले क्या, लेस देन 550 टू 600 वाले क्या कर। देखो भाई, ये बात तो क्लियर है कि सरकारी मेडिकल कॉलेज आपको नहीं है ना, पत्थर की लकीर है, नहीं। ठीक, तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ठीक है सर। अगेन, या तो अब आपके पास ऑप्शन क्या क्या है सर। पहला, कि आप इंडिया में सस्ते प्राइवेट मेडिकल कॉलेज लेते हैं ना, लो फीस कॉलेज इन इंडिया। अब देखो, द हार्श रियलिटी इज, हॉस्टल वॉस्टल सब अगर मिला दो तो लो फीस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इंडिया का जो होता है बेटा, वो लगभग 70 से 75 लाख रुपए का हो जाता है। अगर तुम हॉस्टल जोड़ोगे, रहना खाना सब जोड़ोगे, तो 75 लाख का पैकेज तुम्हारा। तुम्हें कॉलेज की लिस्ट चाहिए, मैं कॉलेज की लिस्ट तुम्हें प्रोवाइड करा दूंगा, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। बट इससे सस्ता कॉलेज नहीं होगा। तुम्हें बहुत लोग बोलेंगे कि सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, सेमी गवर्नमेंट जैसा कोई चीज नहीं था। जैसे हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल, सॉरी आपका जामिया हमदर्द है कॉलेज जिसकी फीस कम है। केरला में कुछ कॉलेज हैं जिसकी फीस कम है। बट आप सिर्फ ट्यूशन फी मत देखिए, जब आप पूरा फीस वगैरह देखेंगे ना, तो आपको दिखेगा कि 17-18 लाख रुपए का आपका पैकेज बन जाता है हॉस्टल के साथ, और इतनी ही फीस आपकी 70-75 लाख की बनती है। ठीक है, अब देखो, या तो तुम ये फीस अफोर्ड कर रहे होगे, अगर तुम ये फीस अफोर्ड कर पाते हो तो इसमें एडमिशन ले लीजिए बेटा। देखो, ये बिजनेस की तरह भी अगर तुम सोचोगे और तुम सोचो कि तुम सिर्फ एमबीबीएस डॉक्टर भी बनते हो, तो तुम्हारा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तुमको क्या है, 1,25,000 रुपये या लाख रुपए तक का नौकरी मिल जाता है इवेंचुअली 2-3 साल बाद, अगर सिर्फ एमबीबीएस भी तुम करते हो। तो 75 लाख का अगर आज मैं फ्लैट ले लूँ, ठीक है, और मैं उसको किराए पे चढ़ा दूँ, तो मुझे हद से हद 30,000 रुपए का रेंट आएगा। बट वही तुम 75 लाख अपने ऊपर लगा रहे हो, तो तुम जिंदगी भर 1 लाख 1.5 लाख रुपए कमा पा रहे हो। तो इट इज अ गुड इन्वेस्टमेंट अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो। ठीक है, इसका तुमको एजुकेशन लोन भी मिल जाता है बेटा कोलेट्रल के साथ, तो लोन के भी तुम ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, इसमें ना थोड़ा मैं तुम्हें एक बेटर सजेशन और दूंगा कि rather देन गोइंग फॉर लो फीस मेडिकल कॉलेज इन इंडिया, यू कैन ऑप्ट फॉर कॉलेज इन नेपाल/बांग्लादेश। अब यहां क्या होता है कि अगर अच्छा कॉलेज हम देखते हैं नेपाल या बांग्लादेश में, तो नेपाल में आपको ढंग का कॉलेज इंक्लूडिंग पैकेज तुम्हारे नंबर पे, थोड़ा स्कॉलरशिप वॉलरशिप भी नेपाल में मिल जाता है, तो 60 लाख तक हो जाता है। तो मतलब तुम्हारे 15 लाख बच जाते हैं, या इससे भी कम वाले कॉलेजेस होते हैं जो ठीक ठाक स्टैंडर्ड के, बुरा कॉलेज का स्टैंडर्ड नहीं। इंडिया के जो प्राइवेट कॉलेज है वैसा ही स्टैंडर्ड नेपाल के भी कॉलेज का होता है। प्लस कोई दिक्कत नहीं है, तुमको नेक्स्ट एग्जाम इंडिया भी आके में रह के भी देना है, नेपाल में भी रह के देना है, तो मोर और लेस पढ़ाई सेम ही होती है, हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सेम ही है, और तुम 15 लाख रुपए बचा लेते हो बेयर मिनिमम। 15 से 20 लाख तुम यहाँ बचा लेते हो। अगर तुम बांग्लादेश जाते हो तो बांग्लादेश में तुम और ज्यादा पैसा बचा लेते हो। यहाँ पे 45 to 50 लाख में
तुमको कॉलेज मिल जाता, तो यहाँ तुम और ज़्यादा पैसा बचा लेते हो। बट देखना कि बहुत लोग बांग्लादेश जाना प्रेफर नहीं करते, तो आप नेपाल फर्स्ट चॉइस रख सकते हैं, ज़्यादा अच्छा एनवायरनमेंट नेपाल का है। ठीक है सर। इस पे नेपाल और बांग्लादेश पे डिटेल वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, मैं डिटेल वीडियो बता दूंगा। कॉलेज कौन से चूज करने वो भी बता दूंगा, एडमिशन प्रोसीजर भी डिटेल से बता दूंगा। ठीक है। तो मेरा जो रिकमेंडेशन होता है बच्चों को, अच्छे बच्चे हैं जो जिनका स्कोर अच्छा है और वो प्राइवेट इंडियन कॉलेज अफोर्ड कर रहे हैं, तो एक्स्ट्रा 20 लाख रुपया बचा सकते हो तुम अगर नेपाल के लिए ऑप्ट कर लेते हो। और डिफरेंस कुछ नहीं, ना पढ़ाई का डिफरेंस है, ना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का डिफरेंस है, ना कोई और डिफरेंस होता। ठीक है सर। तो दूसरा ऑप्शन हो गया तुम्हारा। अब मान लो कि तुम भैया नहीं सर, मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता फीस, मतलब मेरी फैमिली कंडीशन बहुत खराब, तो क्या ऑप्शन बचता है सर? आप या तो आप ड्रॉप ले लीजिए, है ना, शिद्दत से फोकस में अपनी पढ़ाई कीजिए, या फिर आप कुछ कोर्सेज ऑप्ट कर सकते हैं जिसमें बीडीएस में आपको प्रायोरिटी 1 पे बोलूंगा। ठीक है। अच्छे कॉलेज से, आप सरकारी कॉलेज से आपको बीडीएस मिलेगा। उसके बाद मैं आपको प्रायोरिटी 2 पे बोलूंगा बैचलर इन वेटनरी साइंसेस, बीवीएससी। तीसरा बेटा मैं प्रायोरिटी 3 पे आपको बोलूंगा कि आप होम्योपैथी और आयुर्वेदिक के बदले आप बीपीटी कर ले, बट ये भी मैं स्टार ही लगाऊंगा यहाँ पे। इन दो कोर्सेज में फिर भी तुम ज्यादा अच्छी जिंदगी बना सकते हो बीडीएस और बीबीएससी में। बेसिकली बीडीएस के बाद क्या होता है, बीडीएस के बाद तुम्हारे गवर्नमेंट जॉब्स के भी ऑप्शन है आगे। उसके बाद तुम अपना क्लिनिक अगर सेट करना चाहते हो तो 20-25 लाख रुपए लगा के तुम अपना ठीक ठाक क्लिनिक सेट कर लेते हो। सेम गोज फॉर वेटनरी साइंसेज, अगर तुमको कुत्तों में इंटरेस्ट है तो वेटनरी साइंसेज में तुम अच्छा कर लेते हो। ठीक है। मैं तुम्हें नहीं रेकमेंड करूंगा कि तुम नॉन मेडिकल पाथवे की तरफ जाओ, बट अगेन अगर तुम्हें ये कॉम्प्रोमाइज लग रहा है तो एक बार अपना 100% अटेम्प्ट यहां लो। बट अगेन तुम अफोर्ड कर सकते हो कॉलेज, तो रिस्क मत लो, ये कर लो। रीजन बताता हूं मैं बेटा क्यों ये कर लो। इससे फायदा है कि पहला कि तुम्हारा 1 साल बचता है। अब 1 साल बचता है, तुम कैलकुलेशन अगर करोगे ना, तो 1 साल में लगभग तुम 12 से 15 लाख रुपए कमा रहे हो। ठीक है, एक वो हो गया तुम्हारा कि 12 लाख रुपए तुमने और बचा लिए। ठीक है। दूसरा क्या होता है कि तुम्हारा वो मेंटल पीस भी रहता है थोड़ा, कि वो फिर से ड्रॉप वाले फेज में जाओगे तो मेंटल पीस डिस्टर्ब होता है। ठीक है। तो ड्रॉप लेते टाइम आप ध्यान रखिएगा कि क्या आपने अपनी वीकनेस आइडेंटिफाई की है कि मेरी ये गलती है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। ठीक है। और क्या उस वीकनेस का आपके पास सॉल्यूशन। ठीक है। अगर 550 प्लस वाले बच्चे, 550 to 600 स्लैब वाले बच्चे अगर ड्रॉप लेते हैं तो उनके लिए भी हमने स्कॉलरशिप इंट्रोड्यूस की है। तो अगर आपका 580 मार्क्स से 600 मार्क्स हो रहा है तो आपको हम 80% स्कॉलरशिप देंगे। ठीक है। और अगर आपका फिर 550 to 580 मार्क्स आ रहा है तो आपको हम 60% स्कॉलरशिप देंगे। तो आप क्या है, अगर अभी आप सुपर 100 बैच पूरी फीस दे के भी ले लेते हैं, जो मेरा सुपर 100 बैच है जहां पे आपको एकदम तमीज से पढ़ाया जा रहा है, पूरी फीस दे के भी ले लेते हैं, तो भी आप जैसे रिजल्ट आएगा आपका पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। ठीक है। आपको ईमेल करना है विथ योर स्कोर कार्ड, हम आपका स्कोर कार्ड इवेल्युएट करेंगे, पैसे रिफंड करेंगे। तो सुपर 100 बैच में आप एनरोल कर लीजिए। वेबसाइट है anandmoney.in। ठीक। और आपको अगर मुझसे काउंसलिंग सेशन चाहिए तो जो व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है या चैट में पिन है, उसको कमेंट में क्लिक कीजिए और उस व्हाट्सएप लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। हम हर वीक बेटा कैलेंडर इनवाइट देंगे कुछ स्लॉट का, जो पहले भर लेगा
उसको वो स्लॉट मिल जाएगा और वो मेरे साथ वन ऑन वन सेशन कर लेगा। इट इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ। टाइम लगता है, सब बच्चों को तो मैं नहीं एड्रेस कर पाऊंगा, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ इस महीने तक जितना ज्यादा बच्चों से मैं बात कर पाऊँ मैं करूंगा। ठीक है, ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो। कुछ भी सवाल, कुछ भी और दिक्कत है, कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं कोशिश करूंगा कि मैं कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालूं जो रैशनल भी होगा, प्रैक्टिकल भी होगा और आपके काम आएगा। ठीक है, आई होप मैं आपकी कुछ मदद कर पाया। अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। चैनल पे नए हो तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू।